ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और समान नागरिक संहिता का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है, क्योंकि अदालतें भी अब यूसीसी की जरूरत पर बात कर रही हैं और इस पर सरकार से एक्शन चाहती हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा है कि पर्सनल लॉ और आपराधिक कानून में टकराव को रोकने के लिए संसद को यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए। अदालत का कहना है कि पर्सनल लॉ या प्रथाएं कानूनों पर हावी न हो। देश में आए दिन समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर मांग उठती रहती है। यूसीसी के पक्ष में जिस तर्क को सबसे मजबूती के साथ प्रस्तुत किया जाता है वो है अलग अलग धर्मों में मौजूद कुरीतियां, जिसे भारतीय संविधान गैर कानूनी मानता है। अब यूसीसी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले ने इस मामले को फिर से गरमा दिया है। एक नाबालिग मुस्लिम लड़की की शादी की वैधानिकता से जुड़े मामले में फैसला सुनाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि पर्सनल लॉ और आपराधिक कानूनों में विरोधाभास को दूर करने के लिए समान नागरिक संहिता समय की जरूरत बन चुका है। जस्टिस अरुण मोगा की सिंगल जज बेंच ने कहा कि इस्लामी कानून के तहत प्यूबर्टी की उम्र तक पहुंच चुकी नाबालिग लड़की शादी कर सकती है, लेकिन भारतीय आपराधिक कानून बीएनएस और पॉक्सो एक्ट नाबालिग से शादी करने वालों को अपराधी मानते हैं, क्योंकि 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ शादी या संबंध बनाना कानूनन अपराध है। कोर्ट ने कहा कि कानूनों के बीच इस टकराव से गंभीर दुविधा पैदा होती है। कोर्ट ने सवाल किया कि क्या अब समय नहीं आ गया है कि समान नागरिक संहिता की ओर कदम बढ़ाया जाए, ताकि एक ऐसा ढांचा सुनिश्चित किया जा सके जहां पर्सनल लॉ या प्रथाएं कानूनों पर हावी न हो। कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि यूसीसी विरोधी कहेंगे कि इससे धार्मिक स्वतंत्रता खत्म होने का जोखिम है, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता का विस्तार उस सीमा तक नहीं माना जा सकता जहां पर्सनल लॉ को अपनाने वाले व्यक्तियों को आपराधिक कानूनों के मुताबिक अपराधी मानना पड़े। ऐसे में एक व्यवहारिक बीच का रास्ता ऐसी प्रथाओं पर प्रतिबंध है जो बीएनएस और पॉक्सो के साथ सीधे तौर पर विरोधाभासी हैं। जस्टिस मोगा ने ये टिप्पणी 24 साल के हामिद रजा नाम के व्यक्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान की, जिस पर एक नाबालिग लड़की से शादी करने का आरोप था। लड़की ने अपनी उम्र 20 साल बताई थी, जबकि अभियोजन पक्ष का कहना था कि वो 15 से 16 साल की नाबालिग है। हालांकि हाई कोर्ट ने केस के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए 11 महीने से अधिक समय से जेल में बंद हामिद को जमानत दे दी। ये पहला मौका नहीं है जब अदालत ने यूसीसी का मुद्दा उठाया हो। सुप्रीम कोर्ट भी कई मौकों पर कह चुका है कि यूसीसी लाने पर संसद को गंभीरता से विचार करना चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 44 राज्य को पूरे देश में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करने का निर्देश देता है। हालांकि ये वर्तमान में केवल गोवा और उत्तराखंड राज्य में ही समान नागरिक संहिता लागू है। विकास सारथी, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो समान नागरिक संहिता